आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से एक खत आया है जिस पर विवाद हुआ है। ये खत किसने लिखा? तो ये पत्र लिखा है मुशाल हुसैन मलिक ने लिखी है। अब सवाल कि मुशाल हुसैन मलिक कौन है? तो मुशाल हुसैन मलिक देशद्रोह टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी के नेता रहे यासीन मलिक की पत्नी हैं। मुसाल हुसैन ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपील की है कि वे संसद में उनके पति का मुद्दा उठाएं। पत्र में मुशाल ने कहा है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब राहुल गांधी के पत्र के बाद पहले पत्र समझिए कि मुशाल मलिक ने पत्र में क्या लिखा। उन्होंने लिखा, मुशाल मलिक ने, कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करके यासीन मलिक के मसले को संसद के अंदर चर्चा करे। अगर यासीन मलिक जेल से बाहर आता है तो कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब मुशाल मलिक पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में मंत्री रही हैं। पाकिस्तानी नागरिक मुशाल यासीन मलिक से 20 साल छोटी। शादी की भी, लव मैरिज की भी चर्चा कोई फिल्मी चर्चा से कम नहीं, लेकिन 2019 में यासीन से निकाह करने वाली मुशाल मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक की विशेष सहायक रही। उनके पिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला इकाई की पूर्व महासचिव रह चुकी हैं। मुशाल के भाई हैं हैदर अली मलिक, विदेश नीति के विद्वान और अमेरिका में प्रोफेसर। मुशाल ने इस्लामाबाद के बीकन हाउस से हाई स्कूल की परीक्षा की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। मुशाल को पेंटिंग में भी शौक है और उन्होंने 6 साल की उम्र में ही पेंटिंग करनी शुरू कर दी थी। सेमी न्यूड पेंटिंग के लिए वो लोकप्रिय हैं। कश्मीर के लोगों की जो व्यथित दशा को दर्शाते हुए कई सारी उन्होंने पेंटिंग की। पाकिस्तान में पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन भी रही और यह संगठन वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए काम करता है, संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम करता है। 2015 के बाद से वो भारत नहीं आई और वो पाकिस्तान से ही लगातार काम करती रही। अब मुशाल मलिक के पाकिस्तान में बड़े बड़े नेताओं और नौकरशाहों के साथ कनेक्शन माना जाता है, लेकिन दोनों की पहली मुलाकात की बात करें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये बात है 2005 की। यासीन मलिक किसी अलगाववादी कार्यक्रम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे। मुसाल भी इसी कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यक्रम के बीच में यासीन ने फैज अहमद फैज के लोकप्रिय नज्म है हम देखेंगे उन्होंने पढ़ा। इससे प्रभावित होकर मुशाल यासीन से कही थी कि हम आपके भाषण को पसंद कर दें, जिसके जवाब में यासीन ने ऑटोग्राफ दिया और यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। 2009 में दोनों ने निकाह कर लिया। अब इसी को लेकर जो यासीन की पत्नी है, पाकिस्तानी पत्नी, उन्होंने राहुल गांधी से अपील की बात करने की, तो फिर चर्चा होने लगी। यासीन मलिक की पत्नी ने 2 नवंबर से जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बताया कि यासीन मलिक हैं। भूख हड़ताल उनके हेल्थ पर बुरा असर डालेगी और एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डालेगी जिसे सशस्त्र संघर्ष को त्याग कर अहिंसा के अवधारणा में यकीन करने का रास्ता चुना है। मुशाल मलिक ने कई सारे तर्क दिए और इसके बाद उसकी चर्चा होने लगी। अब उनके तर्क पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ कि आखिर पाकिस्तान से राहुल गांधी को ही एक आतंकवाद की पत्नी राहुल गांधी से ही ऐसी गुजारिश क्यों कर रही है। बीजेपी की तरफ से अब स्मृति ईरानी जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ही क्यों पाकिस्तान से, वो भी आतंकी की पत्नी ने पत्र लिखकर मदद करने की गुहार लगाई। ये भी कहा कि 30 साल पुराने राजद्रोह मामले में मुकदमा चल रहा है जिसमें एनआईए जांच कर रही है और फांसी की सजा की मांग कर रही है। मलिक खुद इस मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय में बहस कर चुके हैं, हाई कोर्ट में। एनआईए ने 2017 में मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 2022 में एक निचली अदालत ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एनआईए की बात करें तो एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए के धारा 121 और धारा 17 जो कि टेरर फंडिंग में है, इसके तहत उम्र कैद की सजा सुनाई।
इस पर यासीन और मशाल की जो बेटी हैं रजिया सुल्ताना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संबोधन भी दे चुकी हैं और पीएम मोदी के खिलाफ भी बयान दे चुकी हैं। यासीन मलिक पर जो केस है एनआईए ने किया है, 2019 में पुलवामा में जब हमले हुए थे उस वक्त गिरफ्तार किया था एनआईए ने, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और भी मुश्किल में पड़ गई। 47 सीआरपीएफ के जो कर्मी थे वो मौत हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी 2019 में। 10 मई 2022 को यासीन मलिक को सभी आरोपियों ने दोषी ठहराया था और यासीन ने कानूनी सलाह छोड़कर खुद ही कोर्ट में केस लड़ा। अब इसके बाद एफआईआर की अगर बात करें तो 10 कई मामले इन पे दर्ज हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो मलिक को 5 अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा और 3 अलग-अलग मामलों में 5-5 साल की सजा की सुनाई जा चुकी है। उम्र कैद की सजा भी इन्हें हो चुकी है। एनआईए उसे फांसी की सजा की मांग कर रही है सरकार से। मलिक को फांसी देने की मांग की जा रही है हाई कोर्ट से, लेकिन अभी तक इस पर पूरा मामला सामने नहीं आया है। अब सवाल ये कि यासीन की मौत की जो चर्चा हो रही है, मतलब फांसी की चर्चा हो रही है, उस पर उनकी बीवी ने जब राहुल गांधी से गुहार लगाई तो फिर बीजेपी परेशान हो गई। बीजेपी परेशानी स्मृति ईरानी लेकर सामने आई और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राहुल गांधी को ही क्यों टारगेट पे मतलब बोला गया आतंकवादी की बीवी ने कि उन्हें बेल दिलवा दीजिए, मतलब सिफारिश आगे कीजिए। तो कुछ ना कुछ इसमें झोल है। हालांकि राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।